हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो माय स्टडी EIQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप में क्या होता है कि एक गिवन कंडीशंस होती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर लूप ऑफ पाइथन इज डिजाइन फॉर द प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस, यानी किसी भी एक प्रोसेस कर सकते हैं एक आइटम को जो एक सीक्वेंस में हमको दिया गया हो, सच एज अ लिस्ट और स्ट्रिंग वन बाय वन। जैसे हमारा ये लिस्ट होती है, स्ट्रिंग होती है, जिसको वन बाय वन हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वहां पे बेसिकली हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और लूप का बेसिकली काम होता है एग्जीक्यूट करना। जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होते। तो जब से यहाँ पे जो नेचर है, यानी जो सिंटेक्स है यहाँ पे फॉर लूप का, वो ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हुआ है। सिंटेक्स में क्या है कि हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे इन लिखा जाता है, इसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस हम लोग लिख सकते हैं। सीक्वेंस जैसे हमने बताया आपको रेंज फंक्शन, तो रेंज फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोलन साइन लगाते हैं जो हमारा इस फॉर लूप को टर्मिनेट करता है। उसके बाद दिस इज द बॉडी ऑफ फॉर लूप, ये बॉडी है जो एग्जीक्यूट होती है, यानी रिपीट होती है या प्रिंट होती है। अब एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि फॉर एक्स इन रेंज 6, तो इसका मतलब ये है कि अगर रेंज में अगर आपको सिंगल डिजिट दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ सिंगल आर्गुमेंट, एक सिंगल आर्गुमेंट है। इस सिंगल आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे नंबर दिया गया है 6, तो 6 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 तक क्या करता है, प्रिंट करता है। तो वैल्यू जो प्रिंट होगी, सबसे पहले जो x के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, उसके बाद आएगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ये वैल्यू आएगी। ये क्यों आएगी? क्योंकि इस जो 6 है तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिमिट है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट माइनस 1 होता है, तो 6 और माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा 0 से लेकर के 5 तक क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा। पहली बार इस ये वाली जो फर्स्ट इस x में वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली बार में 0 आएगी, ठीक है। दूसरी बार में x में वैल्यू 1 आएगी, तीसरी बार में x में वैल्यू 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो x में क्या होगी, वैल्यू 1 बाय 1 करके चलती हुई चली जाएगी। तो आउटपुट हमारा हो जाएगा 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट। चलिए एक छोटा सा टफ प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे n बराबर हमने 0 ले लिया और फॉर i इन रेंज 1,4, तो 1,4 रेंज का मतलब हमने बताया होगा दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। तो इसकी सबसे पहले जो रेंज होगी वो क्या होगी, तो रेंज सबसे पहले स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि 1 से होगी, तो आपको प्रिंट करेगा 1, उसके बाद प्रिंट करेगा आपको 2, उसके बाद प्रिंट करेगा आपको 3। अब 3 के आगे नहीं जाए, क्यों कि n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस अगर हम 1 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर है जो इस i के अंदर क्या होगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। ओके, फर्स्ट टाइम में i में 1 आएगा, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में हमारे पास 3 आएगा। चलिए, और पहले से हमने n के अंदर 0 रखा हुआ है। अब दूसरी लाइन में ये बोल रहा है कि इस i में क्या होगा, पहली बार में हमने बताया था कि 1 आएगा, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3 आएगा। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ है कि n बराबर n प्लस i। n में क्या है, प्रेजेंट टाइम में 0 है, 0 प्लस, और i में प्रेजेंट टाइम में क्या है, i में प्रेजेंट टाइम में क्या हमने बताया 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो नम में क्या आ जाएगा, नम में हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक। तो नम में क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और ये वाली जो प्रिंट वाली लाइन है वो क्या है, लूप के बाहर है, देखिए वो यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं है, वो लूप के बाहर है। तो n के अंदर 1 आ गया, फिर से लूप कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे जाएगा लूप कंट्रोल तो अब वो देखिएगा कि जो n की वैल्यू है, इससे पहले क्या थी, यहाँ पे 0 थी, अब क्या हो गई है, 1 हो गई, ठीक है। यानी जो n की वैल्यू थी अब वो क्या आ गई, 1 हो गई। जब n की वैल्यू 1 हो गई तो अगेन यहाँ पे लूप चलेगा। पहली बार में तो 1 आया था i की वैल्यू, दूसरी बार जब लूप चलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n बराबर n प्लस i, तो n में क्या है इस समय, n में हमारे पास 1 है, तो 1 प्लस, और i में प्रेजेंट टाइम में क्या है इस बार 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब हमारा n में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
तो ये हमारा n में क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट, अब अगेन तीसरी बार लूप चलेगा, तो तीसरी बार में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तीसरी बार में i की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद क्या होगा, n बराबर n+1, तो n में क्या प्रेजेंट टाइम हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस i, तो i का मतलब कि इसमें लूप तीसरी बार चल रहा है तो इस बार 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 कहां पे आ गया, इस n के अंदर आ गया, तो इस 6 यहाँ पे n में क्या आ गया, 6 हो गया, और 6 को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 6 के बाद ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जैसे ही बंद हो जाएगा तो n की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, लूप के बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं n, तो n में क्या आ जाएगा हमारे पास, n में आ जाएगा 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में आपको प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड सेगमेंट, यानी ये आपको दे दिया गया है कोड नंबर फर्स्ट, आपको पता करना है, इसको रन करा के चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और इसको आप कमेंट बॉक्स में इंटर कर सकते हैं। सेकेंड, ये प्रोग्राम है, इसको आप रन कराएंगे और जो आउटपुट आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रोग्राम नंबर थर्ड है, इसको आप रन कराएंगे, ड्रैगन करेंगे और इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में। होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।